और बच्चों, आज मैं आरोह भाग 1 की कविता घर की याद पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। बच्चों, मैं सर्वप्रथम आपको कवि परिचय बताती हूँ। जन्म सन 1913, टिंगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से इन्हें अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। अब बच्चों, मैं आपको कविता का परिचय बताती हूँ। यह कविता सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। कवि कारावास में है, वहाँ उन्हें अपने घर के सदस्यों की याद आती है। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक करके शामिल होते जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। बच्चों, अब हम कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। इसका तात्पर्य है प्राण और मन में छा जाना। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर का तात्पर्य होता है भंडार। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कवि सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जेल में बंद हैं। उन्हें घर की स्मृति आ रही है और वे भावुक हो उठे हैं। कवि कहते हैं कि आज तीव्र वर्षा हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है और उनके मन और प्राण पर घर की याद से घिर गए हैं। उनकी दृष्टि में उनके घर परिवार के सदस्यों के चित्र उपस्थित हो रहे हैं और एक एक करके सबकी स्मृतियां उन्हें आ रही हैं। उनका घर प्रसन्नता का भंडार है, दुर्भाग्यवश वह उनसे दूर है। बच्चों, अब हम इसमें शिल्प सौंदर्य देखेंगे। खड़ी बोली, मुक्त छंद, सरल व सहज भाषा का प्रयोग, घर नजर में तिर रहा है, चक्षुषुबिंब, और कवि ने संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब हम कविता को आगे पढ़ते हैं। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी कितने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, पूजा भाई प्यार बहनें। कवि कहते हैं कि उनके 4 भाई हैं। सावन का महीना है, उनकी बहन भी घर आई होंगी। वह अपने पिता के घर आई होगी या सोच रही होगी कि अपने भाइयों से मिलूंगी, परंतु कवि को ना पा करके वह बहुत दुखी हुई होगी और उसे अपने जो पिता का घर जो है कष्ट का घर लग रहा होगा। उनके परिवार में सभी भाई आपस में गहरे रूप में जुड़े हुए हैं, उनमें अत्यधिक प्रेम है। उनके 4 भाई हैं और चारों भाई भुजा के समान हैं, सहयोग करने वाले हैं, वे कर्मठ हैं। उनकी बहनें भी 4 हैं और वे चारों प्रेम का प्रतीक है। अब बच्चों, इसका शिल्प को सौंदर्य हम देखते हैं। खड़ी बोली, मुक्त छंद, सरल व सहज भाषा का प्रयोग, तुक का प्रयोग है। भुजा भाई में उपमा अलंकार है और भा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कवि ने संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के आपसी प्रेम को दिखाया है। अब हम कविता को आगे पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ का वर्णन किया है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि को अपनी माँ की याद आ रही। वे कह रहे हैं उनकी माँ शिक्षित है, उन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक कष्ट सहे हैं, उनका जीवन दुखों से ही बना है। उनकी माँ स्नेह का रूप है, जिनकी गोद में जो है वो सिर रखकर सो जाने से कवि को दुख की अनुभूति नहीं होती है।
माँ का स्नेह अत्यंत विस्तृत है। कवि जो है जेल में भी उस स्नेह की अनुभूति कर रहा है। कवि की माँ जो है लिखना नहीं जानती, इसलिए उन्होंने कवि को पत्र नहीं लिखा है। बच्चों, इसमें शिल्प सौंदर्य देखते हैं हम। खड़ी बोली, मुक्त छंद, सरल व सहज भाषा का प्रयोग। माँ की गोद में सिर रखने में चक्षु बिंब का प्रयोग किया गया है। कवि ने माँ के स्वाभाविक प्रेम का वर्णन किया है। अब आगे की पंक्तियों में बच्चों हम जो है कवि के पिताजी के बारे में पढ़ेंगे। पिताजी उनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो कभी भी दौड़ जाएं, जो कभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रसता। अब बच्चों इसकी व्याख्या हम करेंगे। कवि अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं उनके पिता वृद्ध हो चुके हैं, पर उन पर वृद्धावस्था का कोई चिन्ह नहीं है। वे अब भी दौड़ सकते हैं, वे अब भी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं, अर्थात वे अब भी प्रसन्न हैं रहते हैं। वे निर्भीक हैं, वो मृत्यु के समक्ष जो है वो दृढ़ होकर जो है वो खड़े रह सकते हैं। अगर शेर भी आ जाए तो वे भयभीत नहीं होते, अर्थात जीवन में उनके कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए वे कभी घबराते नहीं हैं। उनकी बोली में बादलों के समान गर्जना है, अर्थात तीव्रता है। वे प्रत्येक कार्य को शीघ्रता से करते हैं। उनके कार्य करता देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आंधी तूफान आ गया हो। अब बच्चों इन पंक्तियों में हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं। खड़ी बोली, मुक्त छंद, सरल व सहज भाषा का प्रयोग, वीर रस, ओज गुण, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रसता, उपमालंकार का प्रयोग है। आगे हम देखते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कभी विचार कर रहे हैं कि उनके पिताजी प्रतिदिन की तरह गीता पाठ करके, 200 दंड बैठक करके, मुगदर हिला करके, उसकी मूठों को मिला करके, अर्थात व्यायाम करके। कवि इन पंक्तियों में अपने पिताजी की नियमित दिनचर्या का वर्णन कर रहे हैं। वो व्यायाम करके छत से नीचे आए होंगे। जब वे नीचे आए होंगे तो कवि को ना देखकर उनकी आंखों में अश्रु आ गए होंगे, आंसू आ गए होंगे। वर्षा हो रही है, कवि के नेत्रों में घर परिवार तैर रहा है, उनका घर के दृश्य उपस्थित हो रहा है, घर के प्रत्येक सदस्य की स्मृति तीव्र हो रही है। अब बच्चों इसमें हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं। खड़ी बोली, मुक्त छंद, सरल व सहज भाषा का प्रयोग, तुक का प्रयोग किया गया है। नजर में तैरना जो है वो दृश्य बिंब है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। कवि को अपने भाई बहनों की स्मृति आ रही है। उनकी 4 भाई और 4 बहनें हैं। उनके भाइयों में अत्यधिक प्रेम है, वे सहयोग करते हैं, वे भुजा के समान हैं। उनकी बहनें स्नेह का स्वरूप हैं। इस समय उनके भाई खेल रहे होंगे या खड़े होंगे। उनके पिताजी की दृष्टि उन पर पड़ी होगी और कवि को ना देख करके, उनको याद करके वे दुखी हो रहे होंगे। बच्चों इसमें शिल्प सौंदर्य है, खड़ी बोली, मुक्त छंद, सरल व सहज भाषा का प्रयोग जो है, और भुजा भाई में उपमा अलंकार है। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि जितनी कविता मैंने पढ़ाई है आपको भली भांति समझाई होगी। इस कविता का दूसरा भाग बच्चों दूसरे जो है वीडियो में है। धन्यवाद।